हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। आखिर आप सामाजिक आर्थिक विकास से क्या समझते हो, क्या आप इसका अर्थ लगा सकती हो? तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। देखा जाए तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षित लक्ष्यों और उद्देश्य के अनुसार किसी राष्ट्र, क्षेत्र, स्थानीय समुदाय या किसी व्यक्ति की आर्थिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, उसे हम सामाजिक आर्थिक विकास कहते हैं। यानी उसमें कोई राष्ट्र भी हो सकता है, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, या कोई स्थानीय समुदाय भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति की आर्थिक भलाई से उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने को हम जो है सामाजिक आर्थिक विकास कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि किसी भी, चाहे वो राष्ट्र हो, क्षेत्र हो, स्थानीय समुदाय हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसके जीवन की गुणवत्ता में अगर हम सुधार करते हैं तो वो ही आर्थिक जो है सामाजिक आर्थिक विकास कहलाता है। और देखा जाए तो आर्थिक विकास रणनीति कुछ बातों पर यहाँ पर डिपेंड करती है। तो आर्थिक विकास रणनीति क्या है देखा जाए तो, हालांकि आर्थिक विकास की प्राथमिकता अलग अलग होती है। देखिए, आर्थिक विकास की प्राथमिकता हर क्षेत्र में अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है। आर्थिक विकास रणनीतियों का लक्ष्य अक्सर सकारात्मक परिणाम होते हैं। यानी राजनीतिक देखा जाए तो आर्थिक विकास की रणनीति में यही बात सम्मिलित होती है कि इसका जो है परिणाम हमेशा सकारात्मक होती है। लोग इसमें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सकारात्मक परिणाम हैं जो इसको प्रभावित करती है। देखा जाए तो पहले रणनीति तो यही दर्शाता है कि अधिक नौकरियां और अधिक नौकरियों की विविधता पैदा करना। देखा जाए तो देश में अगर आर्थिक विकास हमें चाहिए, सामाजिक विकास करवाना है, तो देश में अधिक से अधिक नौकरियां और अधिक से अधिक जो है नौकरी विविधता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो कि भारत में आज इतनी नौकरियां नहीं है जितने जो है आज नौजवानों की संख्या है, और ये लोग पढ़ लिख के भी नौकरियां हासिल नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की ही कुछ नीतियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। देखा जाए तो आज शिक्षा क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत ढीला रवैया अपनाने के कारण आज पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और सरकार इसके अंतर्गत नौकरियां नहीं निकाल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले के समय में देखा जाए तो 10वीं पास करना भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था और अभिभावक भी बहुत चिंतित होते थे जब बच्चा 10वीं क्लास में जाता था। लेकिन आज न तो अभिभावक चिंता होते हैं, न स्कूल के टीचर चिंतित होते हैं और न ही विद्यार्थी चिंतित होता है, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे भी पास हो ही जाएंगे। तो देखा जाए तो आज नौकरियां कम होने का कहीं ना कहीं कारण जो है सरकार के एजुकेशन क्षेत्र में जो है गलत रवैया है। अगर सरकार एजुकेशन क्षेत्र को संभाल ले तो मुझे लगता है कि पूरा देश संभल जाएगा। इससे बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी और लोगों को काम धंधा भी मिल जाएगा। क्योंकि एक विश्वास किया जाता है कि अगर बच्चा कोई भी कोर्स में एडमिशन करवा लेता है तो वो कोर्स आसानी से वो पास कर जाता है, और ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है हमारे देश में और ऐसा होता भी है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है नौकरियों में विविधता पैदा करना भी सरकार के लिए रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। देखा जाए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो व्यवसाय बनाए रखना। देखिए, व्यवसाय बनाए रखना भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, या नए व्यवसाय प्राप्त करना। भारत में जो कुटीर उद्योग खत्म हुई है तो इसका कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न किया है, और ये रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए भारत सरकार को कि व्यवसाय बनाए रखना, जो उनके पूर्वजों का व्यवसाय है उनको बनाए रखना और पुरातन चीज़ों को इतना अधिक नहीं छोड़ देना। कहते हैं आधुनिक के आड़ में अगर आप पुरातन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हो तो आने वाला समय में ऐसी समस्या होना एक आम सी बात देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो जीवन को बेहतर गुणवत्ता पैदा करना। आज देखा जाए तो गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं जीवन की बेहतर गुणवत्ता के कारण ही हुआ है। तो इसके कारण जो है हमारे देश में रोजगारी जो रहेगा, बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता में सुधार करना भारत सरकार की पहली रणनीति होनी चाहिए। देखा जाए तो अधिक लोग और व्यवसाय कर चुका रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिक लोग जो है व्यवसाय करके कर भारत सरकार को चुका रहे हैं। और भारत सरकार की रणनीतियों में बहुत बदलाव देखने को मिला है कि आज हमें कर तो देना ही पड़ता है, साथ में जीएसटी बहुत तरह के जो है लोग लूट रहे हैं। कोई सामान अगर कम कीमत पे होता है, उस पर अगर जीएसटी चढ़ा दिया जाए तो सरकार को बहुत मुनाफा होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि सरकार भारत की भलाई में कम इस्तेमाल कर रही है और इन जीएसटीओ को जो है इलेक्शन के क्षेत्रों में अधिक उपयोग कर रहे हैं। तभी अगर आप नेट में कहीं भी खोल लीजिए, आज भारत सरकार के प्रचार ही नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार यहाँ पर देश के पैसा को जो है गलत उपयोग कर रहा है और सारे के सारे जीएसटी के रूप में इन्होंने अच्छे खासे अपने खजाने भर लिए हैं। तो ये गलत है, ये देश के लोगों को लूटने का ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, जो नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपके पक्ष जो पैसे जाते हैं वो कर के रूप में जाते हैं और कर का इस्तेमाल जो है जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आपने एक नया रूल लिया है जीएसटी, तो उस पर और आपने और भी दुगना उस पर पैसा चढ़ा दिया, जिसके कारण आम गरीब बंदों को कोई भी सामान खरीदना पड़ता है, वहाँ पर दुकानदार जो है जीएसटी के नाम पे बहुत पैसे वसूल रहा है, जो सही नहीं है। क्या पहले जीएसटी नहीं था तो क्या लोग जीते नहीं थे? तो ये बहुत सी समस्याएं हैं जो आज जो है भारत सरकार को रणनीतियों में शामिल होना जरूरी है। उसके पश्चात देखें तो संपत्ति का अधिकार उत्पादक उपयोग करे। जो संपत्ति का अधिकार है और जो उत्पादक होते हैं उसका उपयोग करना रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। देखा जाए तो अपने समुदाय की संपत्ति को बढ़ावा देना, जो अपने समुदाय की संपत्ति है हमें उसको बढ़ावा देना ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके क्षेत्र में जो संपत्ति आपका है उसको आप अच्छे से कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, ये रणनीति के अंतर्गत होना चाहिए। अधिक स्थानीय उत्पादन बनाना और बेचना, हमें जितना स्थानीय उत्पादन बनाएंगे उसको बेचेंगे, उससे जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी सुधरेगी। और मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारा देश की सरकार जो है विदेशी चीज़ों को बहुत ही अपनाते हैं और भारतीय चीज़ों को जो है नकारते हैं। ये गलत है। देखा जाए तो आप लोग भी जितने होते हो विदेशी मोबाइल इन चीज़ों के प्रति बहुत ही आकर्षण आप लोग का भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जितने भी हमारे भारत में पैसे होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं, जिसके कारण भारत की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और ये सोचने वाली बात है। आपने ये बात सुना भी होगा कि बहुत से भारतीय उद्योगपति जो हैं वो भारत में तो व्यापार करते हैं, भारत को तो लूटते हैं, लेकिन विदेश में अपने सपनों का महल बनाते हैं। तो इससे भारत का ही अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हो पड़ता है। उसके पश्चात देखें तो अपने समुदाय में रहने वाले अधिक कुशल श्रमिकों को प्राप्त करना, यानी कहते हैं एक श्रमिक से ही दूसरा श्रमिक बनता है, लेकिन उसमें कुशलता होती है, लेकिन अगर वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा ले तो वो अच्छा श्रमिक बन सकता है, अच्छे देश के लिए आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सकता है।